नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। 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 Oh,
चले जाओ रघुपति करुणा तू नहीं उठाता मना नाता करके दाता और
कि बृहस्पतिवार आज बड़ा विचित्र दिन है। जयंती किसकी है? बर्थडे शनिदेव का और दिन किसका है? बुधवार। तो चलिए हम लोग 5 मिनट समझते हैं कि अगर ये दोनों हो तो क्या होता है। एक ऐड आता है ना, खूब जमेगी जब मिल बैठे हम तुम और पता नहीं क्या क्या। तो जब शनि और बृहस्पति और आप तीनों मिल बैठेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। जो भी होगा हमारे तो अच्छे के लिए होगा। बोलिए बगला माई की। मैं ये कह रहा था कि जीवन में सबसे कठिन, सबसे आसान और सबसे आवश्यक कर्म है मुस्कुराना। भूलना मत। आदमी हर पल चाहता है कि मेरे सामने जो है थोड़ा मुस्कुराए। एक छोटा बच्चा गोदी में लोग खिलाते हैं ना, तो उसको छेड़ते हंस हंस, हंसता नहीं जल्दी। और जब थोड़ा दांत खोल देता है, ओट खोल देता है तो वो हंसा। तो आप कुछ बच्चा हो या कोई भी हो, हंसाने किसी क्यों पड़े? अब पत्नी मुंह फुला के बैठी हो तो पति क्या कहेंगे? अरे भाई पड़ा तो हंस। अब पति भी उससे भी ज़्यादा मुंह फुला के बैठे हो तो पत्नी क्या कहेगी? उनका ठूंठ मिल गया। अरे हंस नहीं सकते क्या? हंसे कहाँ से? जितने लोग फंसे हैं वो हंसते नहीं, लेकिन जितने भी गृहस्थ में सब फंसे हुए हैं और उन सबको फंसते फंसते हंसते रहना चाहिए। बोलो बगला माई की। ये बगला माई की बात सिखाती मुझे कि तू मुस्कुराता है, कुछ भी हो जाए तो केवल बड़ा जरूरी है। अगर आपको ईश्वर पर सचमुच भरोसा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं करूँगा, तो उस प्रवचन के दौरान हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन मेरी तरफ सुन रहा है, कौन आने वालों को देख रहा है, और कौन किसकी साड़ी मेकअप देख रहा है। वो समझ जाते हैं कि पास होगा नहीं पास होगा क्लास में। टीचर जो लेक्चर देता है ना तो बहुत से बच्चे होता है, और टीचर समझ जाता है कि इसके लक्षण तो समझ में आ गया। दुनिया भी खराब। तो हम लोग क्या वार्ता कर रहे थे? क्या करने वाले के लिए क्या है? तो हम लोग मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? नहीं। आप बोलना गुरु जी क्यों मुस्कुराएंगे? आपके कहने से गुरु जी कोई काम क्यों करें? हम आपके हैं कौन? तब आप बोलें तो हमारे वो हो कौन हो भाई? भगवान का भक्त हो, भगवान के बेटे जो भी हो। मेरा मूल प्रश्न आपसे ये है कि अगर आपको सचमुच भगवान पर विश्वास है, प्रश्न क्या है मेरा? गुरु क्या करता है? गुरु कथा नहीं सुनाता है। कोई भी दुनिया का गुरु स्टोरी टेलर नहीं होता कि वो रामायण सुना हुआ है, भागवत सुना हुआ है या इतिहास में। तो सब इतिहास है। ये सब सुनाना तो एक ही कथा तो हो गई, नहीं कुछ हो नहीं रही। पर वो कृष्ण की कथा और राम की कथा और किसी कथा उसमें हुआ क्या? वो कृष्ण बने कैसे और उनके अंदर गुण कौन सा था? तो कृष्ण के अंदर एक गुण हमेशा था, कौन सा? ऐसा मुस्कुराते थे कि, और जो वो मुस्कुराते तो क्या क्या मुस्कुराता था? उनकी आंखें, उनके रोम रोम, हाव भाव, जहाँ तक खड़े होते थे तो पीछे होकर खड़े होते, और जिसको देख दिया वो, ये मुस्कान का एक इम्पैक्ट है। आप मुस्कुरा के किसी को देख दो, आप कहो, और आप जरा टेढ़े होकर देख दो तो भी आपका है, लेकिन तब आपका दुश्मन है, तब आपका सगा है। बस इतना ही है। यहाँ हमारे कुत्ते भैरव होते हैं, उनको जरा घूर दो, यूँ दिखा दो आप तो चढ़ जाएगा, और मुस्कुरा दो आपके गोद में आके बैठ जाए। बस केवल मुस्कान तो अच्छे नहीं है, कुत्ता लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, पर वो आपकी बॉडी में से जो रेडिएशंस एनर्जी जो निकल उसको समझ जाता है कि क्या निकल रहा है। तो खैर ये भी कहा जाता है कि आपकी आँखें दर्पण है। दर्पण में मिरर, जो कुछ अंदर पकड़ हो जाता है आँखों से, तो आँख ही जब मुस्कुराने लगती है ना, तब
तो लक्ष्मी आपको पसंद करने लगती है। इसलिए भगवान विष्णु का क्या नाम है? कमल नयन। कमल माने लोटस। लक्ष्मी कहाँ रहती है? कमल पे। अब भगवान विष्णु की आंख ही कमल की जैसी है, कुछ तो है इनके अंदर खूबी, तो लक्ष्मी कहाँ रहेगी? उनकी आंख में रहेगी। अब उनकी आंख में रहेगी तो उनको धन की कमी होगी या नहीं? अगर आपकी आंख में क्या है? इसलिए जिनकी आंखें बड़ी सुंदर है ना, निश्चित रूप से उनके पास लक्ष्मी अपने आप आती रहती है। जितनी हीरोइनों की आंखें देखो वर्ल्ड वाइड, देखो ये आंखों का चमत्कार बता रहा हूं, बाकी तो। और उस आंख की जो मूल शक्ति है उसका क्या नाम है? कामाख्या। और अब कामाख्या माई का दिन आ रहा है 22 जून से 25 जून, हर साल 3 दिन कामाख्या माँ के होते हैं। कामाख्या मतलब काम मीन्स कामना, इच्छाएं, डिजायर्स। दूसरा अर्थ मत लगाना, वो बहुत घटिया अर्थ है, पर वो भी इच्छा के अंतर्गत ही आता है। आंखों के माध्यम से आपके ऊपर कृपा दृष्टि डाल दे, सारी कामना पूरी हो जाए, आपकी आंख देवी की आंख मिले, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, इसका मतलब है कामाख्या आपके अंदर निवास कर रही, कामाख्या विग्रह में निवास कर रही है। लेकिन कामाख्या की आंख से आपके आंख मिले तब तो सही ना। अब आप ऐसे प्रेमी हो कि आपकी आंख किसी से मिलती नहीं। आंखें झुकाते कौन है? इनके मन में चोर है, वो क्या वो आंख चुराते हैं। और मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? आंख देवता की साधना, गुरु की साधना, प्रेमी के साथ रहना, सारे संबंधों को मजबूती से पकड़ के रखना। लक्ष्मी के साथ भी आंख से आंख मिलनी ही चाहिए। और उस लेवल तक जाने के लिए आपका अंदर का जो दर्पण वाला जो सिस्टम है ना, पूरा बिल्कुल पावन, पवित्र, शुद्ध, सात्विक होना चाहिए, तभी आप मुस्कुरा पाएंगे। आप मुस्कुरा पाएंगे नहीं तो संभव नहीं। तो आज से आप लोग ध्यान रखना कि कुछ भी करें अंदर से पवित्र हो, मुस्कुराएं। और चलिए अब मैं ग्रह के बारे में बता देता हूँ। शनि भगवान जयंती बहुत अच्छा दिन है। गुरु और शनि की युति कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से अच्छी नहीं बनी है, उसको चांडाल योग बोलते हैं। जब किसी कुंडली में दोनों बैठ गए या आमने सामने प्रभाव डालने लगे तो चांडाल समझते हो कि नहीं? चांडाल मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी उसके हाव भाव आदतें ऐसी बिगड़ गई हैं, कैरेक्टर बिगड़ गया, खान पान बिगड़ गया, कुछ ना कुछ ऐसा दोष लग गया कि वो घटिया हो गया, तो ये चांडाल योग। उस तरह से तो आज शनि भगवान जयंती बृहस्पतिवार को अच्छा नहीं है। लेकिन ज्योतिष का दूसरा सूत्र क्या कहता है? किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश लग्ने बृहस्पति। सारे ग्रह क्या कर लेंगे जिसके लग्न में बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह बैठ जाए। लग्न में, लग्न का मतलब कुंडली और आंख अलग नहीं होती। कुंडली देख के आंख वाले को बता सकता है, आपको देख आप कुंडली पे बना सकता है। इसमें कुछ नहीं, क्योंकि आपका मिरर है वो, या उसका प्रतिफल आप है। एक सिनेमा में क्या होता है, पीछे रील चलती है, उसमें कुछ है, वो फोकस आ गया पर्दे पर। तो कुंडली वो रील है, वो देख के एस्ट्रोलॉजर पकड़ लेगा, भैया ऐसी पार्टी होगी, ऐसा ऐसा खत्म बात। या बहुत स्मार्ट होगा तो आपको देखते बोले ये ले तेरी कुंडली ले जा, ये है राहु, ये है केतु। तो दूसरा सूत्र ये कि अगर बृहस्पति लग्न में हो, लग्न में आपके मस्तिष्क पर विचार नहीं, तो धीरे धीरे सारे ग्रहों के कितने खराब इफेक्ट होने दो कम होते चले जाते हैं। उसका सूत्र इतना है, बाकी ये नहीं कि आप खोटे कर्म करो तो भी बृहस्पति फल ही रहेगा। और जो 99% काम हो करके 1% बिगड़ जाए, प्राय आपको लगता है करेगा सब हो गया है, बस खाना आ गया टेबल पर, जैसे खाने के बैठे पता कर छिपकली गिर, इसको क्या कहेंगे? बारात आई, सब कुछ होगा, बैंड बाजा बज गया, सिंदूरदान होते होते बारात भाग गई, या शादी वादी करके आए, अगले दिन नहीं पटा, कुछ भी हो। ऐसे सारे केसेस में होते हैं कि 99% के बाद जाके काम बिगड़ गया। किसी ने आपको बुलाया पैसा देने के लिए,
जैसे आप पहुंचे उसके 2 मिनट पहले छापा पड़ गया देने वाले को, बताओ कि सब काम 99 पर कौन सा ग्रह बिगाड़ता है? तो जब बृहस्पति खुद बिगाड़ता है और शनि देव साथ मिल जाए तो कितना बिगाड़ देगा? तो आज का दिन बहुत बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर आपने शनि को गुरु रूप में प्रसन्न कर लिया तो मैंने शनिदेव की बहुत सराहना प्रकट किया, प्रकट क्या आशीर्वाद। आप मेरी शनिदेव पुस्तक पढ़े, मेरी उनकी वार्ताओं से बहुत छपी है। उन्होंने प्रथम बार जब प्रकट हुए तो पीले कपड़े मुझे शनिदेव प्रकट हुए। मैंने कहा भगवान आप शनि हो? बोले हाँ। मैंने कहा शनि किताब में तो काला काला लिखा, आप तो क्या न नीला न काला न कुछ नहीं, पीला कपड़ा। बोले अरे मैं गुरु रूप में प्रकट हूँ। ये बहुत साल पहले, 2500 साल पहले सब मुझे ज्योतिष समझ में आने लगा कि जब आदमी शनि का प्रभाव झेलना शुरू होता है ना। एक छोटा उदाहरण बता रहा हूँ। रामचंद्र जी का 99% हो चुका था कि अब ये कल राजा बन जाएंगे। सवेरे कहाँ चले गए बेचारे? तो क्या % को खेल बिगड़ा? जो भी समझो, शनि चढ़े तुमको कहाँ खेल दिए? राजा होकर के भी मेरे पास लोग आते, गुरुजी मेरा पैसा चला गया, मेरा वो चला गया। मैं अरे भाई तेरा चला गया तो ठीक है, पर मैं तुझे ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ राम का। अब आप बोलेंगे हमने कोई खोटा काम नहीं किया। हर आदमी आता है मुझे एक ही चीज समझाता है, गुरुजी हमने खोटा काम किए नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, फिर भगवान क्यों उनको भोगा रहा है? ये सबका प्रश्न है। हर आदमी एक ही शिकायत लेके बैठा भगवान से, उसको देखो वो क्यों कमाए, हमको नहीं कमा रहे। अरे उसकी कुंडली देख, अपनी कुंडली देख, उसकी हाथ की रेखा देख, अपनी देख, उसका देख, अपना देख, समझना चाहिए। ये सब एक दिन का नहीं होता है। तो वो उदाहरण बता रहा हूँ, जब शनि चढ़े तो घर से उन्होंने नहीं रखा। तो आपको भी सब लोग घर वाले निकाल दें कि गेट आउट, तुम सबसे बड़े नालायक हो, तब क्या समझना चाहिए? कुंडली है नहीं, भूल जाओ। तब मान लेना चाहिए कि अब शनि देव तुम्हारे पर प्रसन्न हो, नाराज नहीं, प्रसन्न। अब आप फिर कहोगे ये क्या सिखा रहे हो गुरु जी? सब छोड़वा दिया, दिल्ली कह रहे प्रसन्न है। अब आगे सुनो। श्याम जी अगर जंगल नहीं जाते तो रावण मिलता, तो हनुमान मिलते, तो आज भी रामायण हनुमान जैसा चलती। राम महान क्यों बन गए? राम केवल इसलिए महान बन गए कि उन्होंने रावण को निपटा दिया, बस, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। कौन से अवतार ने बड़ा काम किया बताओ? कृष्ण ने कौन सा बड़ा काम किया भाई? कुछ किया बड़ा काम? अरे नाचे गाए, गाय चलाए, कुछ बड़ा काम क्या किया? पर बड़ा काम किया, महाभारत में सबको निपटा दिया। जो बड़ा काम करता है उनको युद्ध करना पड़ता है। युद्ध रामायण हो महाभारत हो, दोनों में परिवार ही इन्वॉल्व होता है और दोनों में शनि ही चलते हैं। पेड़ अपना सब, और दोनों में बृहस्पति का खेल है। बृहस्पति बुद्ध कीर्ति हुई, विष्णु की बुद्धि घूम गई, जुआ खेल है। धर्म वाला भी जुआ खेल गए। बताओ, जिसको महापाप माना जा रहा है उसको बोले ये हमारा धर्म है, हम क्षत्रिय हमारा धर्म जुआ खेलेंगे। देख ये धर्म है, क्षत्रिय धर्म है। पहले धर्म होता है, पहले जाति धर्म होता है। पहले राष्ट्र धर्म होगा, पहले हमारा जाति का धर्म होगा। ये सब विडम्बना है और आज को ही हो रहा है धर्म के नाम पे, जो भी है। चलो, तो मैं उदाहरण आपको दे रहा था शनि बारे में। जब शनि धक्का मार देते हैं तो आदमी घर से, और जब घर से बेघर होता है तो मुसीबतें और उसमें बढ़ती हैं। और जब मुसीबतें बढ़ती हैं तब क्या होता है? तब आदमी एक सहायता ढूंढता है। जब कोई मिले, कोई मिले, कोई मिले, तब राम को कौन मिले? हनुमान। बात इसका कान पढ़ा गया सुंदर। हनुमान मिले तो हनुमान भी दुखियारे थे, वो सुखी नहीं थे। दोनों हनुमान और शत्रु वहां दुखियारे थे, वो भी अपने घर में नहीं जा सकते थे। वहां जाएंगे बाली मार के खा जाएगा दोनों को। तो बाहर उसकी बीवी गायब थी, सुग्रीव की।
राम की भी नीति गायब हो गई। तो दुखियारे बेचारे बीच में हनुमान जी प्रकट हुए मिले, सब शनि के मारे हुए थे। लेकिन जब मिले तब एक दूसरे शक्ति को समझा, एक दूसरे का सहयोग किया और दोनों ने अपना पूरा आत्मबल प्रकट किया। और प्रकट करने के बाद में पूरा असुर समूह का नाश किया, धर्म को स्थापित किया। बात समझ में आई कि नहीं? तो शनि ही उस लेवल पर ले जाता है कि आपका पूरा का पूरा ये सारी कुंडली जग जाती है। जब भरे चौराहे पर कर्जा मांगने वाला 10 गाली सुना देता है ना, और खास घर में आके बीवी के सामने तब, और सब कर्जा मांगने वाले घर में घुस के पति के सामने सुनाना स्टार्ट किया। बाहर में नहीं मिला, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं बाहर मिले नहीं, घर ही मिलूँ। क्योंकि कर्ज का लेन देन मंगल ग्रह से होता है। अब मंगल बिना झगड़ा कराए मानता नहीं। तो खैर शनि आपको दुखों में डाल के ले जा करके ईश्वर की तरफ किसी ऐसे महान पुरुष से मिला देता है जहाँ आपका संकट कटना शुरू होता है। इसलिए कहा जाता है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? संकट। लेकिन मिले कब? जब राम शनि में से गुजर रहे थे तब। तो आपको गुरु कब मिलता है? जब आप शनि में से गुजरने लगते हो तब। तो शनि देव की सबसे बड़ी कृपा है तो आपको गुरु से मिल। समझ में आया कि नहीं? तो गुरु से मिलवाना शनि का सबसे बड़ा कृपा है। उसको कभी भी नाराजगी मत समझना। और जब शनि प्रसन्न हो गए तो आदमी टाटा बिरला बनता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक बनता है। वो फिर वो कार कंपनियों का मालिक होता है। लोहा, पेट्रोल, दुबई, कुवैत, ये सब क्या है? मिडिल ईस्ट, सब जितने तेल हैं सब किसके अंदर में है? लोहा किसके अंदर में है? कोयला किसके अंदर में है? जितनी खान है किसके अंदर में है? शनि देव। तो शनि जब प्रसन्न हो जाते हैं तो बहुत माला माल भी करते हैं। तो दुखी मत होना, जो भी हो आप, कुंडली भी इधर हो उधर हो, आप उनको मनाओ। आज एक खास दिन है, उनको मनाओ, गुरु को मनाओ। हे गुरु जी ऐसी बुद्धि दो इन शनि को मैं प्रसन्न कर सकूं। हे गुरु जी ऐसा ज्ञान दो कि शनि को मैं गुरु समझ लूँ। और आध्यात्म ज्योतिष में गुरु ग्रह का जो कारक तत्व है, वो जो गुरु तत्व तक पहुंचाता है, उसको शनि कहा जाता है। आज का दिन बहुत महान है। आज आपको शनिदेव का तेल का अभिषेक करना चाहिए मंत्रों के माध्यम से। मैंने भी पंडित जी को रोग रखा भी करवाऊंगा, आपको उसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। अगर आपको बहुत परेशानियां हों तो आपको पारे के शिवलिंग पर शनि के तेल के माध्यम से अभिषेक करके उस शिवलिंग को अपने घर में रखना चाहिए। उस तेल को भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, उसके बहुत प्रयोग है, इतना समय तो नहीं है। तो आप अभिषेक में अवश्य भाग लें, ये मेरी राय है। मुस्कुराते रहें, और जिनको लगे कि नहीं यार ये सब लफड़े हमको कोई काम नहीं, मुस्कुरा घर भी जा सकते हैं। ये तो आज शनि का तेलाभिषेक आज के मुहूर्त में पारे के शिवलिंग पर, ठीक? क्योंकि शनि महामृत्युंजय के साथ जुड़ते हैं। और जिस घर में बीमारी घुस गई ना, उस घर में पैसा कभी टिकता नहीं, सब माल तो डॉक्टर खा जाता। खैर ये अलग विषय है। तो आज बृहस्पति का भी दिन है, गुरु गीता का पाठ करें, हवन करें। और आज कम से कम 1 माला 11 माला, भले रात को 12 बज जाए, भागिए नहीं, या घर में जा करिए, हम रोक नहीं रहे हैं, तो आपकी इच्छा है। आपको हवन करना चाहिए। 1 नारियल, 2 नारियल, 11 नारियल, 8 नारियल, शनि का आंकड़ा 8 होता है, नंबर चढ़ाना चाहिए। आज हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। आज अमावस्या पितरों का दिन है। जिस घर में पितर नहीं प्रसन्न होते उस घर में विवाह शादी सब अटकती है। हजारों प्रॉब्लम की जड़ पितृदोष है। तो उसके लिए तो हमने बहुत किताबें लिखी, बहुत प्रवचन दिए। तो आज पितरों का भी दिन है। पितरों के लिए हमेशा चाहिए घर अमावस्या को जाके अधिक से अधिक लोगों को भंडारा खाना वाना खिलाएं, पानी वानी दें, पीपल की पूजा कर। आज बट सावित्री के सब व्रत भी चलते हैं। बट वृक्ष ऐसा है जो जीवन को लंबा बनाता है, दीर्घायु प्रदान करता है, तो उसकी भी पूजा वगैरह करें। और केवल ये दिया बत्ती जलाने सबको समझ में नहीं आने वाला है, उसमें सब में कुछ छिपी हुई चीज़ है। लोग बोलते हैं अरे सावित्री नहीं तो बट को पूजा करके। मैं बोलता हूँ सावित्री के पति क्या नाम था? कुछ लोग जोर से बोलो इधर से, आधे को तो पता ही नहीं रहता है। उसका नाम ही सत्यवान है। पुराणों में जिस कथा का जो नाम है, दुर्योधन का मतलब दुष्ट बुद्धि वाला, धृतराष्ट्र मतलब जो चिपक के बैठा है कुर्सी से, समझ रहे हो कि नहीं? नामों के पीछे बड़ा लंबा सेंस होता है। सत्यवान उसका पति था, सत्य का आचरण करता था।
तब वो बचा पाई। ऐसा नहीं तुम्हारा पति आड़ा टेढ़ा सब हो और तुम सोचो कि नहीं हम उसको दिया जला के बचा ले। हाँ, ऐसी भी महिलाएं अपने सती धर्म से पति को सुधार ले जाती है। वो महिला का सत्य है, उसका सत्व बोलते हैं, उसका तपोबल बोलते हैं। तो तपस्वी महिलाएं भी हो सकती हैं, तपस्वी पुरुष भी हो सकते हैं। वो भी यमराज में से खींच के ला सकता है, ये भी यमराज में से खींच के ला सकती है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी कुंडली पर 100% भरोसा मत कीजिए निगेटिव चीज़ों के लिए। अगर कुंडली में शनि चढ़ गए और ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा शनि कुछ नहीं होगा 10 साल, तो बोलो ठीक है महाराज आपने बता दिया शनि चढ़ा है ना, आपका धन्यवाद। अब मैं शनि को 10 साल में जो उनको देना है मैं इनसे 2-3 साल में सब लेन देन निपटा लूँगा, बराबर। आपने 20 साल की EMI ली, 2 साल में निपटा दो, बस सीधा क्वेश्चन है। काय को इतना लंबा खींचने का? अरे 20 साल के जो ब्याज पर ब्याज, तो शनि देव 20 साल के लिए चढ़े, 10 साल के लिए 60.5 या जो भी चढ़े। पंडित ने बता दिया ना, मिलो हे शनि देव महाराज अब मैं समझ गया हूँ, तो आप तपस्या करके प्रसन्न करना है, तो आपके मंत्र हैं जब है तो मैं करोड़ों मंत्र अभी कर देता हूँ। आपको जंगल सरकार दे दे काटने के लिए, कुल्हाड़ी ले अकेले काटोगे कि बड़ा बड़ा बुलडोजर जेसीबी मशीन होगा काट दोगे आए मंगवा के? क्या करोगे बोलो? नहीं हम अकेले में काटे गुरु जी। तो काटते हैं गुरु जी, हम तो रोज जपते हैं ना, कितना भी 11 बार शनि मंत्र बोल लेते हैं, तो काट चुका 11 बार शनि मंत्र बोलोगे, महीने में कितने बार होगा? 330 बार, बराबर। साल में कितना होगा? लाख तो कभी नहीं पहुंचेगा। साल भर में तुम्हारा 1 मंत्र लाख नहीं पहुंचा तो शनि बेचारा क्या करेगा? और गलती तो कितनी कर जाओगी? तो अगर शनि से निपटना हो, मैं शनि की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देवता से हमको कुछ भी लेना है, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मांड कोई भी गुरु हो, तो गुरुओं ज़्यादा कोई दे नहीं सकता है। मैं बात बता देता हूँ, इसलिए शास्त्र कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा है। और कोई भी गुरु ये नहीं कहेगा कि मुझको पकड़ो, बोलेगा जाओ शनि पकड़ो, रावण को पकड़ो, केतु को पकड़ो, अपना पेट छिड़ाता है। सच्चाई यही है। तो आप किसी भी देवता को पकड़ना, उसके पीछे पड़ जाओ, ना लोगे और उसको नई साल भोगाने वाले हो, 20 साल भोगाने वाले हो, आपका आ गया मार्केट आ गया, यह आ गया हो गया, साधना कर काट के फेंक मुस्कराए। इसलिए आप बगला पीठ पर आए हो, ये शक्तिपीठ है, यहाँ बगला ही नहीं सारे देवता साक्षात प्रकट हैं, लोग देखते हैं। पूरे विश्व में लोगों का अनुभव चिल्ला चिल्ला हो रही भाई यहाँ शक्ति है, बोलो बगला माई की। तो आप हवन करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति अगर कहीं पैदा होती तो हिंदुओं के सारे संस्कार में हवन एक आवश्यक कृत्य है। शादी होगी तो हवन, सत्यानारायण पूजा होगी तो हवन, नवग्रह पूजा होगी तो हवन, वास्तु होगा तो हवन, गृह प्रवेश होगा तो हवन, और एकदम फुल एंड फाइनल आपका टिकट कट गया तब भी क्या होता है आपका? हिंदू मीन्स हवन, अग्नि, और अग्नि प्रत्यक्ष देवता है। तो अब इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं, समझ भी नहीं है। और आज आपको दीक्षाएँ लेनी चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए बता देता हूँ। आज बृहस्पति ग्रह का दिन है, शनि देव को प्रसन्न करें, बृहस्पति को प्रसन्न करें, और प्रसन्न करने का तरीका उनको दिया जलाएं, नारियल चढ़ाएं, जो भी आपकी इच्छा हो दान दक्षिणा तो प्रसन्न कर करें, और उनके रत्न दान दें। ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या होता है? दान। अगर आप कुछ नहीं करते दान में क्या क्या? रत्न नंबर 1 प्रायोरिटी, उनसे संबंधित धान में खाने पीने की सामग्री। तो शनि की सामग्री क्या होता है? काला उड़द और काला तिल। बृहस्पति क्या होता है? पीली दाल, पीली दाल, चाहे शनि की हो चाहे तुअर की, अरहर की, जो तीसरा तरीका तो उनके वस्त्र इत्यादि। और हर देवता को श्रीफल, अगरबत्ती, धूप, ये तो सभी को प्रिय, तो आप चढ़ाएं। आज अनिमा पितर, चूँकि अमावस्या है, पितरों का दिन है, पितरों का हेड डिपार्टमेंट का नाम है अरेवा, जो भगवत गीता मतलब पढ़ रहे हैं, तो उनको आज अवश्य बनाएं। हे पितृ देवता हमारे पितरों को शांति दें, ताकि वो पाप कम मचाएँ, हम आपके लिए हमेशा प्रचलित करेंगे। और इस आश्रम पर
अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों महापर्व हैं। दोनों दिनों यहाँ पब्लिक खूब आती है, अपनी अपनी विधियाँ करती है। तो आपको जो भी दिन अच्छा लगे पकड़ लो। और शनि देव की जो शक्ति है जिससे बर्बादी करते हैं, उस शक्ति का नाम है धूमावती। क्या नाम है? ये यहाँ खम्भों पर महाविद्याएँ टंगी हुई है। वहाँ भी एक फोटो रखा, महाविद्याओं की फोटो है। ये महाविद्या है, विद्या, अविद्या, पराविद्या, अपराविद्या, श्री विद्या, महाविद्या। इनसे ऊपर कोई ज्ञान नहीं होता संसार में, उनको समझें। धूमावती दरिद्रता की देवी है। धूमावती विधवा मानी जाती है। विधवा मतलब चाहे पति पहले गुजर जाए, चाहे पति गुजर जाए, विधवा ही में होता है। सारा सौभाग्य वहीं खत्म हो जाता है। एक तो चाहे गुजरे नहीं गुजरे, तलाक हो जाना भी लगभग वही है। तो ये सब दुर्भाग्य के लक्षण है। तो इन सब की मालकिन कौन दे सकती है? और जो धुआं की कुपित होती है तो फिर आपके सृष्टि में सूखा पड़ जाता है, पानी फिर कहीं मिलता, जमीन फटने लगती है। और धूमावती महीना जेठ महीना है, ज्येष्ठा। धूमावती नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो खैर आज आप धूमावती को ही मनाएं। धूमावती वहाँ काली माँ बगल में है। और अमावस्या काली का दिन तो होता ही है, लेकिन चूंकि शनि जयंती इसलिए धूमावती का भी दिन है ये। तो आज आपका बृहस्पति का है, क्योंकि बृहस्पतिवार है। शनि का तो बर्थडे है ही है। धूमावती का है जो शनि के बर्थडे से, और काली का तो है ही है। और पितरों का है कि आज का योग बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं भाग के नोएडा से यहाँ चला आया आज के दिन। फिर 2 दिन बाद में फिर भाग रहा हूँ नोएडा ही। अब कल्पना करो मेरा कितना टाइम प्लस एक्सपेंडिचर होता आने जाने में। और मुझे ये था कि मैं इस योग को छोड़े नहीं सकता। तो यहाँ फ़ोन करके बुलाना पड़ता, भैया आज योग है। फिर अपना अपना भाग दिया। शनि ग्रह की 7.5 के प्रयोग होंगे। जिनको लग रहा हो 7.5 नाम लिखा है उनके को। और शनि ग्रह का सिद्ध नीलम और गुरु ग्रह का पुखराज आप प्राप्त कर सकते हो पहनने के लिए। पहले मैंने क्या कहा? दान देने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? आज आप 2 चीज़ें लेके पहन सकते हो, शनि का प्लस बृहस्पति। बृहस्पति शनि धूमावती की दीक्षा आज आप प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उनकी साधना करके आप उनको प्रसन्न कर सकें। हवन कुंड को शक्ति 10:15 बजे प्रकट होगी। उनका आशीर्वाद लेने के बाद आ जाएँ। जो साधक हवन कुंड भाग, अभी ये भी हवन कुंड यहाँ प्रज्वलित होगा, कि फाइनल शक्ति 10:15 बजे प्रकट होगी आज की। तो जो लोग हवन कुंड भाग लेना चाहते हो नाम लिखाएं विकास को। और शनि ग्रह का यंत्र और माँ धूमावती का यंत्र आप प्राप्त करने की कोशिश करें। और विभिन्न कोट्याश्रमों में अब तक जो कुछ सिद्ध करके कुछ रखा रहता है, श्रीफल प्राप्त करें। पगला माई की जय। और आश्रम के निमित्त आपसे जो बने सहयोग करें, अपने सुझाव दें। अगर कोई न्यूनता हम लोगों में लग रही हो, आप बताएं गुरुजी, ऐसा करके हम और बड़ा सुंदर बना सकते हैं। ये पीठ, ये मंदिर नहीं है, क्योंकि आप मंदिर देखते हैं दुनिया में, मंदिर है ही नहीं। ये तपस्या स्थली है। यहाँ गुरु लोग बैठ के दिन भर, गुरु मैं ही नहीं हूँ, गुरु आप ही हैं। भविष्य वहाँ पे गुरु हो सकते हो। मैं 2 लाख को उद्धार करूँ, आप 20 लाख को उद्धार करूँ, तो मुझे भी डर होगा कि अगला पेट पर आया था, करोड़ों को उद्धार कर गया। ये जैसा मंदिर आप दुनिया में देखते हैं ऐसा मंदिर है नहीं। मंदिर जैसी पर पार्टी नहीं बनेगी। तो क्यों साधना करें? डे नाइट यहाँ हवन होता है, यहाँ साधक क्या, यहाँ ध्यान की बात होती है। और यहाँ किसी को भी गपशप मारना अलाउड नहीं होता। और टाइम टेबल चला हुआ है, रात को या दिन में कोई यहाँ रहेगा नहीं, हर हालत में हटा दिया जाएगा। चाहे हमसे कितना ही परिचित हो, न गप मारने की जगह है, न रिलैक्सेशन जगह है, न अनाथाश्रम है। ये सेवा आश्रम जरूर है, मेहनत आश्रम है, प्रकट करने का आश्रम है, साधना आश्रम है। तो इसको आप ये मत समझिएगा कि नहीं हम यहाँ जाए टांग फैला सो जाए ऊपर को पंखा चला। कोई हमको मिलेगा हमारा जैसा गाय हो उसको गेट आउट करा दिया जाए। नियम यहाँ बैठ के बिल्कुल ये म्यूनसिपलिटी गार्डन नहीं गप मारो। गार्डन इधर बहुत बड़ा बगला माइन बनवा दिया है, जितनी गप्पे मारने वहाँ बैठो गप मारो। यहाँ आएंगे तपस्या करेंगे और यहाँ साहित्य को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। जितने प्रवचन हैं यूट्यूब पर यहाँ देखिए, और वर्ल्ड वाइड जितनी भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ सब सही होती है, उनको भी देखिए। धीरे धीरे जानने का प्रयास कीजिए ये बगलामुखी आखिर क्या चीज़ है। और 2, 3, 4 तारीख को यहाँ शांति पार्क में, शांति नगर में स्टेशन के पास महालक्ष्मी के 108 कुंड के यज्ञ हो रहा है। तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप शनि की बाधा काट करके सीधा लक्ष्मी में घुस जाओ। समझे कि नहीं? शनि हटे तो लक्ष्मी घुसेगी,
शनि नहीं है तो लक्ष्मी घुसेगी नहीं, तो शनि तो आज हटाऊंगा, पर उनके लिए हटाऊंगा जो उस यज्ञ में आगे बैठेंगे। कंडीशनल है, हर चीज कंडीशन है। पर संकल्प लीजिएगा कि हम कुंड में आके बैठेंगे, अपना अपना कुंड बुकिंग करा लो, आज ही बुकिंग करा लेना, बाद में नंबर लगने वाला नहीं है, कुंड लिमिटेड है, 2, 3, 4 जून, बराबर। और बस बाकी सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न हो फट से पूछ लो, समय कम है। साधनात्मक प्रश्न पूछेगा, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए आप कल मिलो उनसे, कल परसों, और 29 को मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। उसके बाद मैं कामाख्या चला जाऊँगा साधना करने, तो मैं आपसे मिल नहीं पाऊँगा ज़्यादा। फिर 29 जून को मैं लौटूँगा, उसके बाद हमारा गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम, उसके बाद मैं तुरंत अमेरिका चला जाऊँगा, तो समय बहुत कम रहेगा। तो जिनको मिलना मिलाना हो जल्दी में मिला के अपना अपना काम करते हैं। और फाइनली एक बात कह रहा हूँ, इस पर भरोसा होना। प्रारंभ मैंने प्रवचन का जहाँ से किया था समापन वहीं कर रहा हूँ। प्रश्न मैंने क्या पूछा था, अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो दुनिया में आपको मुस्कुराने से कोई शक्ति रोक नहीं। अब आपका भरोसा कितना है, वही उसकी टेस्ट है, वही परीक्षा है। हनुमान जी को शिव से युद्ध करना पड़ा राम के काम से। आप कल्पना कर सकते हो, जिसके स्वयं के बीवी बच्चे नहीं हनुमान के, वो दूसरे के लिए युद्ध कर रहा है। जो दूसरों का संकट काट सकता है, उसका संकट ईश्वर बिना कहे काट देता है। और जो दूसरों को हर पल संकट में डालता रहता है, छल प्रपंच हेरा फेरी कुछ भी करके, फिर वो कितना ही जय 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 हनुमान गोसाई करो, उसका संकट कटने वाला नहीं। कटता उसका है जिसको पूर्ण विश्वास हो, और कटता उसका ही है जो कामाख्या के 3 वचन का पालन करे। और कामाख्या के 3 वचन बता के मैं समाप्त कर रहा हूँ। पहला वचन, शत्रु को भी क्षमा करना सीखो। चाहिए नहीं, माँ ने मुझे स्पष्ट शब्द कहे, कंफ्यूजन नहीं होता है देवताओं वचन में। शत्रुओं को भी क्षमा करना सीखो, ट्राई टू लर्न। इन इंग्लिश बता रहा हूँ, नॉट कि यू शुड, ट्राई टू लर्न। किसको क्षमा करना सीखो? आप किसी क्षमा कर सकते हो? सोचते रहना। और जो सचमुच सबको क्षमा कर दिया, उसका नाम है महावीर स्वामी जैन धर्म। क्षमा करना उन्होंने प्रकट करके दिखा दिया। जो सबको क्षमा कर दे वो है भोलेनाथ। सबका जहर पी के भी क्षमा कर दिया, तो महान बनते हैं। क्षमा करना सीख जाओ, शनि आप पर प्रसन्न हो जाए। क्योंकि बहुत जन्मों आपने दुनिया को त्रास दे रखा है, तो शनि जन्म आपको त्रास दे। दूसरी बात, दूसरा वचन बताओ भाई। केवल और केवल, फिर आप लोग सब बदल देते हो। मैं अपने शिष्यों से उम्मीद नहीं करता कि वो शब्दों को ट्विस्ट करें। जो तुलसीदास ने लिखा वही लिखा है, उसको ट्विस्ट करके केवल और केवल लोक कल्याण के बारे में सोचो। ओनली एंड ओनली किसके बारे में सोचो? आप किसके बारे में, किसके कल्याण के बारे में सोचते हो? स्व कल्याण भी नहीं सोचते हो, क्योंकि स्व कल्याण में एक चीज छुपी है कि दूसरे का अहित आप नहीं कर सकते। हिडन सीड है। आज एक ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि स्वामी विवेकानंद जी से अंग्रेजों ने किसी ने कहा कि भाई आप अच्छे कपड़े पहन के जेंटलमैन क्यों नहीं बनते, ये क्या पहन घूम रहे हो? विवेकानंद जी ने कहा भाई आप यहाँ टेलर लोग जेंटलमैन बनाते हैं, हमारे यहाँ गुरु लोग कैरेक्टर से जेंटल बनाते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया कि वो जो सीड है वो गुरु ही ट्रांसप्लांट कर सकता है जेंटल बनाने का। तो जेंटल बने तो ही अपना कल्याण है, तो विश्व का कल्याण है। इसलिए हिंदू धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और हम लोग रोज आरती बाद फटाफट बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्निरामया, और तुरंत निकलते ना एक चल उसको कैसे फंसाएं। तो वो सत्यनारायण का मुस्कुराते, अरे अभी मेरे सामने बोल रहा था सर्वे भवन्तु, और अभी प्लानिंग यही चल रही है। बोले भगवान की। तो केवल लोक कल्याण। तीसरा वचन क्या है? अहंकार रहित, फ्री फ्रॉम एरोगेंस।
नो ईगो। और मुझे कोई ऐसा आदमी दिखाओ जिसको अहंकार ना हो। कोई ऐसा आदमी कभी देखा जिसको अहंकार ना हो? अहंकार नहीं वाला आदमी बता रहा हूं आपको। भगवान विष्णु की छाती पर भृगु ऋषि ने लात मार दी टेस्ट करने के लिए कि देखो इस विष्णु में ऐसा क्या है कि लक्ष्मी के पास बैठी रहती है। आपको कोई लात मार दे तो आप क्या करोगे? बोलो। उसकी तो बल्ले बल्ले कर दोगे आप। ऐसा करोगे उसकी 10 पीढ़ी भी आपके नाम पर। विष्णु ने क्या किया? अरे महाराज ये क्या लगे उनका पाँव मालिश करने, आपको चोट लग गई। लक्ष्मी ने कहा करे तूने मेरे पति को लात मारी, मैं तेरी पूरे खानदान को श्राप देते हुए ब्राह्मणों पर लक्ष्मी नहीं टिकेगी। लेकिन ये गलत है, ब्राह्मणों को लक्ष्मी खूब टिकती है। अगर ब्रह्मबल है तो लक्ष्मी ब्राह्मण को छोड़ नहीं, अगर ब्रह्मबल नहीं है तो लक्ष्मी का कोई देवता ब्राह्मण पर टिकेगा वो एक अलग विषय है। और तब भृगु ऋषि ने कहा प्रभु आपका टेस्ट हो, कितना क्षमा भाव आपके अंदर है। और धर्म के 10 लक्षण, पहला लक्षण क्या है? क्षमा। तो क्षमा के वचन तीसरा क्या है? अहंकार। विनम्र जीवन, हम्बल लाइफ जीना सीखो, कैसे जिया जाए, एकदम नम्र। किसी ने 4 बात बोल दी। इसका मतलब मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ शत्रु आवे पाकिस्तान बॉर्डर पर आपका सब लेकर चला जाए हम्बल बने रहो, ये धर्म नहीं, ये कायरता है। सारी शक्ति होनी चाहिए आपके पास कि तोड़ के फेंक दूंगा, काट के तो सब कर दूंगा, मगर मैं विनम्र हूँ, जल्दी ये सब समझे कि नहीं। लेकिन जरूरत पड़ गई आत्मरक्षा, परिवार रक्षा, व्यक्ति रक्षा, अपने आश्रितों की रक्षा, गरीबों की रक्षा, देश की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान हो जाए तो हो जाए। और जो शिक्षा दिया वो है हमारे गुरु गोविंद सिंह एंड कंपनी, गुरु नानक जी। तो हिंदुस्तान गुरुओं ने कभी ये नहीं सिखाया कि मुंडी झुका के आओ, कटवा के आओ, ये हिंदू धर्म धर्म को धर्म। चलिए बोलिए बगला माई की। सेफ होता है ना, दूसरा तो पार्टी का कर दीजिए बच्चे। ओम श्री वत्सुमायु सुमारोग्यमावि धात्सो मोहनम महीयते धनम धानम पशो बहु लाभम सत्सव मत्सरम दीर्घम आयु हो। बाद में लोग कर लेंगे। चलिए हो गया। साबुन की ओम
गं ससनिचराय नमः स्वाहा ओम ह्रां क्लीं 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 गं ससनिचराय नमः ओम ह्रां क्लीं गं ससनिचराय नमः स्वाहा बोलिए गंगामुखी मात की सभी हाथ जोड़कर मंत्र का श्रवण करते हुए आहुति देंगे। ओम ह्रीं सर्वनिर्विकारं सर्वविषाणं वाचं सम्मेत सम्मेत बुद्धिविनाशे नाशे प्रभुतिं कुरु भस्मानं कुरु कुरु आत्मविरोधिनां कुरुलाट मुक्ते चन्नादिका संतोषीवा काल में मावत पचीना भी बात है गुजरात की धर्म का सर्वांगी सुपारा दीनी प्रेम की शादी बातें तम करे समय मारे मार पर मंत्र पर्यंत प्रकटानी धीरे धीरे आत्ममंत्र यज्ञ तंदानी यज्ञ सद ग्रहण निवारे निवारे सर्व बुद्धिविनाशे नाशे दुर्भव भरणानि निवारे निवारे सर्व मंत्र जोड़ी सर्व चले योग विद्युत जन्म भूगा नाग चौर पताग नाग यश करोड़ि के तमाम का बुद्धि आचार्य नाम साकी लागी नाम पुरुष समन्वय जनाई भगवान माने से दक्षिण सम्मेलन में गिरा आएगा दक्षिण सम्मेलन में श्री माने से सर्ववर व्यासे व्यासे सदुलाया से सदुलम मुकोला से सदु नाम संति वसंतन वसंता का प्रसन्न लोकनि सदु समय समय समान के से सभी नाम जानन गुरु ओम ह्रीं क्लीं ऐं वाकुनाय ह्रीं जगन्मुखी कन्या ससन्न सर्वसी महासपद नम सर्वभूतात्मन राम जति राम ह्रीं 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 ओम ह्रीं भगवान की सदुष्टान वाचा भगवान सर्व युवाकी ह्रीं नासे आसमी नाम पर ह्रीं सर्व समोली आसमी राम ह्रीं सर्वजनी भगवान के सत्य जगत हर साधति नवी लोकल परम राजा ह्रीं 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 धर्म जीवं वंद्यामि सकल सर्वज्ञानि वंद्यामि नारद सवितर नंदिकार महोदय गुजरात वंद्यामि वंद्यामि लक्ष्मी वंदामि वंदामि दुनिया में चार अभिवादन गुरु ओम ह्रीं प्रतिदेव स्वाहा ओम ह्रीं प्रतिदेव स्वाहा कोनी ऐसे निकालने की कैसे जो
जय श्री राम। बोलो शनिदेव महाराज की जय, आश्रम की जय, गोपाल की जय, और केक खाने वालों की जय। ठीक है बच्चों को बंटवा दे भाई। आज शनिदेव का रत्न या तो अवश्य में दान कर दें या तो लेके पहन लें, क्योंकि ऐसे अवसर साल भर सारी शक्ति ग्रहों के रत्नों पर ही जाती है। तो या तो दान करें या तो लेके जाके घर पे पहने, शनि की और बृहस्पति की। ये तो ग्रह संबंधी ज्ञान है, बाकी तब ज़्यादा जरूरत नहीं है। और जो लक्ष्मी, एक मैं आपको छोटी सी अनुभव घटना बता देता हूँ, बार बार बताता रहता हूँ। काशी में कुबेर को अर्चन किया गया, कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले मैं सब भक्तों घर जाऊँगा। किसने जाने को कहा? कुबेर कौन है? सबको मालूम है ना कुबेर कौन है? उसको बेचारे उनका ओठे मुंह नहीं हिल रहा है। मैं सबको देखता हूँ तो प्रश्न पूछता हूँ। तो खैर कुबेर किसके लिए होता है? तो लक्ष्मी धन देती है, कुबेर धन देते हैं। तो लक्ष्मी क्या देती है? फिर जो भी देते रहते हो, लक्ष्मी दे रही कुबेर तब आप लोग आके मनाते हो। बहुत धनता ध्यान से नहीं है, खैर वो भी देंगे, चिंता मत। दिलवाने का मुहूर्त। तो कुबेर जी ने कोठारी के बाद घाट में सब भक्तों घर जा, दिन था शनिवार। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद शनिदेव प्रकट हुए, बोले ये कुबेर जी हैं, आपने 7 दिन कुबेर का अर्चन किया, कुबेर देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, जाएंगे जरूर, लेकिन जिसके घर के दरवाजे पर मैं खड़ा रहूंगा तो शनि के सामने कुबेर घुस पाएंगे कि नहीं घर में? ये शनिदेव का प्रश्न था। तो मैंने कहा कुबेर जी आप घुस ही नहीं पाओगे। बोले कैसे घुसूंगा, नियम तो नियम है, मान लो मैं घुस भी जाऊं तो शनि मुझे देने देंगे नहीं। और मैंने कहा मान लीजिए शनि नहीं खड़े तब, बोले घुस जाऊंगा, मैं क्या है, मगर फिर भी नहीं टिकूंगा। मैंने कहा वो क्यों? बोले जो भी तुम्हारा माला यंत्र लेके जाएंगे, इनका भरोसा तुम्हारे ऊपर नहीं है, पर मैं वचन दे रहा हूँ तो मैं जाऊँगा अवश्य। अब वो हमको अपने घर में टिका सका नहीं टिका सका उनको ऊपर आधार लेके जाना चाहिए। उसके बाद आपके कर्म जाना, आपका घर जाना, राइट? तो रत्न चाहे शनि समझो चाहे बृहस्पति, जो भी हो आप ले लें और मुस्कराते हुए प्रसाद लेके जाइए। 2, 3, 4 लक्ष्मी का यज्ञ हो रहा है। शनि आपको उस लक्ष्मी को अगर आपने एक में प्राप्त किया तो जाने में रोकेंगे नहीं, ऐसा मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ। गुरु की बात को शनि टांग नहीं अड़ाएंगे, गुरु की बात कोई बता जाएंगे। जाते जाते अपना कुंड को कराते हुए जाइएगा। और अगर आप मान लो यहाँ नहीं रहे उस समय, बहुत से ऐसे लोग बाहर वाले चले जाएं, तो संकल्प लेकर अपना नाम लिखा के जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। अभी आप देखें मेरे पास अमेरिका वालों के 110 लोगों की लिस्ट आई, संकल्प खाली, पूरा प्रिंट आउट भावेश के पास पढ़ा, लेके देख। तो ये तो संकल्पों के ऊपर खेल है। जब आप लोग मुस्कुराते रहो और बार बार बगला माई को पकड़ते रहो, काली माई का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। बोलो बगला माई की बस। अब मैं आप सबको अपनी तरफ से आशीर्वाद ही बताता हूँ। प्रसाद लेते हुए जाइएगा और रत्न भूलिएगा और शनि की किताब। क्या जो भी आपका संकल्प में नाम लिखाया है, अपने संकल्प की दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। दीक्षाएं बहुत प्रकार की होती हैं। एक साधारण दीक्षा होती है, एक इंट्रोडक्टरी दीक्षा होती है जिसमें केवल परिचय होता है, एक शक्तिपात दीक्षा होती है, ऊर्ध्वपात दीक्षा होती है, ऊर्ध्वगमन दीक्षा होती है, हृदय स्थापन दीक्षा होती है, किसी भी देवी देवता को शरीर में स्थापन दीक्षा होती है, लक्ष्मी आबद्ध करने दीक्षा। दीक्षा कोई एक प्रकार नहीं है, इनफाइनाइट दीक्षाएं शास्त्रों में उनका वर्णन है कि भाग्य है कब किसको कौन सी दीक्षा मिले। तो सारी दीक्षाएं तब मिल सकती हैं जो पहले गुरु दीक्षा हो, गुरु मंत्र का जब हो लेता है तो धीरे धीरे तो पूर्व जन्म के सारे दोष धीरे धीरे कटने लगते। दीक्षा का तात्पर्य है कि हम दक्ष, दीक्षा मतलब दक्ष बनाने की प्रक्रिया, एक्सपर्ट। किस चीज दक्ष बनाना है? हम देवताओं का बल प्राप्त करें और अपने भौतिक जीवन के सारे संकटों को काट दें और काट के अंततोगत्वा जब शरीर छोड़ें तो जो पूर्ण अवस्था प्राप्त होनी चाहिए प्राप्त करें। दोनों प्रोसेस में परफेक्ट हो जाए
उस सिस्टम को बोलते हैं दीक्षा। दीक्षा साधन की नहीं, तो उतना पूर्ण बनने के लिए शिष्य को मेहनत बहुत करनी चाहिए। तो जाके कहीं आदमी तो पूर्णता के रूप में पहुंच पाता है। तो दीक्षा का मतलब होता है कि गुरु अपनी कोई शक्ति धीरे धीरे आप में ट्रांसफर करता जाए। अब आप बोलो गुरु जी सारी शक्ति एक दिन ट्रांसफर कर दो, यह असंभव है, हो नहीं। कोई बच्चा पैदा होते बच्चा पैदा कर ले, संभव नहीं। प्रकृति में हर चीज समझ लेती है। जब आपके कुंडलिनी के चक्र धीरे धीरे झटके हैं, बॉडी के सेल्स एक्टिव होते हैं, कई दिनों दूर दूर होते हैं, तब जाके ऊपर के ऊपर दीक्षा मिलती है। और कभी भी दीक्षाओं को तुरंत भौतिक जीवन के फायदे नफे नुकसान से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके पूर्वजन्म दोष भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए तुरंत रिजल्ट नहीं है। तो चलिए दीक्षा का बाएं हाथ रखिए। दीक्षा में जो मेन कमिटमेंट है, शिष्य कहता है हे गुरु जी हमको इसलिए दीक्षा चाहिए कि हम जीवन में पूर्णता प्राप्त करें। तो गुरु कहता है ठीक है हम तुमको दीक्षा दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं एज शिष्य, मगर शिष्य मतलब सीखने की भावना, दीक्षा मतलब दक्ष बनाना, परफेक्ट बनाना। तो गुरु जब दीक्षा देता है तो आपका तो संकल्प हो गया हमको इसलिए दीक्षा चाहिए, तो गुरु कहता है हम तुमको प्रदान कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, मगर जो हम कहेंगे तुमको मानना पड़ेगा। ठीक, बाकी ज़्यादा दीक्षा के बारे में जानना हो तो आप हमारे पुराने प्रवचन सुनो दीक्षा के बारे में, इतना समय नहीं है। बाएं हाथ रखिए हृदय पे, दाहिना हाथ रखिए सर पे, बायां हार्ट पे, दाहिना सर पे। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। क्रीं क्रीं भूतनाथाय नमः। क्रीं क्रीं क्रियताय नमः। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं गंगणपते सिद्धिविनायकाय नमः। इसके मतलब छोटा मंत्र कर सकते हो, ओम गंगणपते क्रोम क्रोम आल भैरवाय क्रोम क्रोम स्वाहा। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगला मंत्र ओम ह्रीं भगे परमेश्वरी ह्रीं ओम स्वाहा। इतना मंत्र ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। वही अगला की शनिदेव गति ने ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। बोलो भगवान की